असहाबे यार, ये लोग लोटा में लेके कितनी चाय पिला रहे हो। पिलाओ पिलाओ, सब लोगों को गरमाओ। किसी के दौर में दूध मिला है तो किसी के दौर में घी। मोदी दौर में चाय मिली है, फूक फूक के पी। क्या कीजिएगा, कम से कम चाय वाय भी तो होना चाहिए। माशाल्लाह, गरमाइए गरमाइए। और आप लोग मुस्कुराइए मुस्कुराइए। मुस्कुराना किसी के बाप की नहीं, रसूल पाक की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। जरा दोनों हाथ को उठा कहिए ना, या रसूल अल्लाह। असहाबे नबी का था ईमान चकाचक, बू बकरो उमर हैदरो उस्मान चकाचक। असहाबे नबी का था ईमान चकाचक, बू बकरो उमर हैदरो उस्मान चकाचक। और आका की सीरत पे जो अमल पैरा हो तो आज भी हो जाए मुसलमान चकाचक। आका की सीरत पे जो अमल पैरा हो तो आज भी हो जाए मुसलमान चकाचक। माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हमारे बिरादर मुकर्रम खतीबे पावकार, खतीबे नौजवान हजरत मौलाना गुलाम रजा साहब क़िबला फरमा रहे थे। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, मौला करीम हम सबों को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कहिए आमीन। माशाअल्लाह, बड़ी खुशी की बात है कि मरहूम मग़फ़ूर जनाब गुलाम रसूल नव्वरल्लाह, क्योंकि नाम में गुलाम लगा है और वो किसी और का नहीं बल्कि गुलाम रसूल है। सुभान अल्लाह। और जहां भी गुलाम रसूल हुआ करता है वहां इसी तरह से बहारें हुआ करती है। सुभान अल्लाह। क्योंकि मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, ये गुलाम रसूल का टाइटल हर इंसान को नहीं मिलता, उसी को मिलता है जो साहिब ईमान हुआ करता है कि नहीं। ये गुलाम रसूल हर आदमी नहीं होता है। गुलाम रसूल बनने के लिए पहले कलमा पढ़ना पड़ेगा, साहिब ईमान होना पड़ेगा। माशाअल्लाह। और फिर हुजूर की मोहब्बत में अपने आप को फना करना होगा। सुभान अल्लाह। तो यकीनन हमारे गुलाम रसूल साहब उन अपनी कब्र में आज मुस्कुरा रहे होंगे कि आज जो माशाअल्लाह उनके नाम पे हुजूर का जलसा है, ये हजारों की भीड़ है, उलमा की आमद है, शोरा की आमद है। और उनके बरसी के मौके पे दुनियादार की बातें नहीं हो रही है बल्कि अहमद मुख्तार की बातें हो रही है। सुभान अल्लाह। तो एक शेर में पढ़ता हूँ, जब ये इतना अच्छा काम किए हैं, इस गांव में आए हैं और जाने के बाद ऐसा उन्होंने सवारा अपनी जिंदगी में कि वो चले गए, अपनी कब्र में सो रहे हैं, लेकिन आज अपने बेटों को इस तरह से पैगाम देकर गए, इस तरह से सवार कर गए कि उनके बेटे उनके बरसी पे हर साल जलसा करते हैं और हुजूर के नाम की मजलिस सजाते हैं। कि ये सुभान अल्लाह। मैं गुलाम रसूल भाई एक शेर पढ़ता हूँ। सरवर भाई एक शेर, अनवार साहब एक शेर सुनिएगा। जो नौजवान भाई लोग कहाँ चले गए जिन लोगों ने मुझसे फरमाइशें की थी, मैं शेर पढ़ता हूँ, आप सुन के बताइएगा कि वाकई ये बात सच्ची है तो जरा मोहब्बत से एक मरतबा पेश की कह दीजिए सुभान अल्लाह। पीछे वाले क्या कब बोलेंगे, जरा आप लोग कहिए सुभान अल्लाह। दो चार पांच लोग जो खड़े हैं, यहाँ आपके लिए मैंने 5-6 स्पेशल कुर्सी खाली रखी है, आप लोग आकर के यहाँ बैठ जाइए। और ना कुछ देर के बाद जब इंटरनेशनल शायर आएंगे तो आप सोचते रह जाइएगा जगह नहीं मिलने वाली है। बिल्कुल, इसलिए अभी आपके लिए कुर्सी खाली है। जो 5-10 लोग हैं जल्दी से आइए। माशाअल्लाह, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। जो जितने कदम यहाँ बढ़ करके आगे आएगा उसको उतना ही हुजूर का सदका मिलेगा। सुभान अल्लाह। मैं शेर पढ़ता हूँ और फरियाद शाही साहब खूब उम्दा सुनाया। माशाअल्लाह, हजरत की दुआ मिल रही अल्लामा बदरुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब क़िबला की। और इधर मेरे करम फरमा शायर हिंदुस्तान हजरत मुजफ्फर अंजुम अशरफी मुजफ्फरपुरी साहब क़िबला माशाअल्लाह बैठे हुए हैं। इनकी पुष्ट बनाई चाहिए तमाम उलमा बिरादरान। स्टेज पे बैठने का मतलब है कि हक अदा करना है, वरना उतर जाइए पीछे वाले। अगर बैठना है तो हक अदा कीजिए। आप लोग खामोश रहिए। आप लोग दोनों हाथों को उठाकर बोलिए तो या रसूल अल्लाह। बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं ठीक है, जो नहीं बोल रहे हैं उनको बोलिए धीरे से उतरने के लिए, क्योंकि स्टेज है, ये स्टेज मेंबर रसूल है। बैठिए तो हक अदा कीजिए और आप लोग मुस्कुरा कर कहिए या हबीब अल्लाह। अब एक शेर देखिएगा कि दीवार फैज़ याब हुई, दर चमक गया। कि दीवार
चमक गया, ख्वाजा पिया के फैज से घर घर चमक गया। क्या दीवार फैज़ आब हुई, दर चमक गया, ख्वाजा पिया के फैज से घर घर चमक गया। दीवार फैज़ आब हुई, दर चमक गया, ख्वाजा पिया के फैज से घर घर चमक गया। और जब से रखा कदम मेरे गुलाम रसूल ने, जब से रखा कदम मेरे गुलाम रसूल ने, ऐ खाके चंदा तेरा मुकद्दर चमक गया। जब से कदम रखा, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा आप लोग कम तो कहिए सुभान अल्लाह। चचा लोग चाय पीने में लगे हुए, ऐसे कैसे होगा? तब देखिए जलसे में दो किस्म के लोग हैं जो नहीं बोलते हैं। पहला वो इंसान नहीं बोलता है जिसके दिल में खुटका हो, दूसरा वो नहीं बोलेगा जिसके मुंह में गुटका हो। तो अब फैसला आप कीजिए कि आप किस कंडीशन में है कि नहीं? जी, हुजूर की मजलिस में बैठे हैं तो हुजूर की नात सुनने के लिए आए हैं, तो इसी तरह से बिल्कुल अपने आप को तैयार कीजिए, पाक को साफ कीजिए। और हुजूर का एक नाते पाक का एक शेर में पढ़ता हूँ, आगे से पीछे तक पूरा मजमा संभालिए और इस शेर को सुनिए कि जमीन से आसमानों तक मोहम्मद की रसाई है, कि जमीन से आसमानों तक मोहम्मद की रसाई है, जमीन से आसमानों तक मोहम्मद की रसाई है। जहां देखो वहां जलवा मोहम्मद की नुमाई है। जमीन से आसमानों तक। अल्लाह पाक चचा को सलामत रखे, सुभान अल्लाह। अरे आप लोगों को कोई दिक्कत है, कम से कम आप लोग कहिए सुभान अल्लाह। और कोई दिक्कत नहीं, पैसा ले जाइए, अठन्नी बांट लीजिए, लेकिन अल्लाह के वास्ते कहिए या रसूल अल्लाह। जमीन से आसमानों तक मोहम्मद की रसाई है। अल्लामा फैज़ साहब कबिला, जमीन से आसमानों तक मोहम्मद की रसाई है। जहां देखो वहां जलवा मोहम्मद की नुमाई है। खुदा ने 313 दिए थे, अब करोड़ों है। खुदा ने 313 दिए थे, अब करोड़ों है। वो पूजी थी खुदा की ये कमाई है मोहम्मद की। वो पूजी थी खुदा की ये कमाई है मोहम्मद की। वो पूजी थी खुदा की ये कमाई है मोहम्मद की। तो आइए हजरात, इसी बेदारी के साथ में, निहायती शाइस्ते रमजान के साथ में, नबी की नात अदब के साथ में, खुशू और खुजू के साथ पेश करने वाली जात शहनशाह तरन्नुम जाने नगमगी हजरत फरियाद शाही से मेरी गुजारिश है, तशरीफ लाएं, आइए इनका इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, सर जमीन गुलाम रसूल डोला।